बगीचे में बैठकर मैं कुछ सोच रहा हूँ। क्या सोच रहा हूँ वो बाद में बताऊंगा। पहले आपको ये बता दूं, यह बगीचा बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के थारू आदिवासी गांव बखरी बाजार का बगीचा है। इस बगीचे से, इस गांव से मेरा रिश्ता या नाता करीब 36 वर्षों का है और थारुओं से तो करीब 5 दशकों का। 5 दशकों का इसलिए कि मेरे स्कूल में मेरा एक घनिष्ठ मित्र था। उसका नाम था धर्मराज खतैत और वो थारू ही था। और इस गांव से, इस क्षेत्र से 36 वर्षों का इसलिए कि मैंने अपने पीएचडी के शोध के लिए इसी गांव का चयन किया था और इसी बखरी बाजार गांव के एक थारू की झोपड़ी में रहकर 1 या 2 या 3 दिन नहीं बल्कि महीनों रहकर, उनके बीच में रहकर अपने शोध के लिए मैंने डेटा कलेक्ट किया। काफी कठिन कार्य था ये। यहां तक आने के लिए रामनगर से कोई प्रॉपर सड़क नहीं थी। सिंघा नदी जिसको क्रॉस करके बखरी बाजार पहुंचा जा सकता है, उस पर कोई पुल नहीं था। इस क्षेत्र पे आवागमन की सुविधा नहीं थी। अगर कभी कभार टांगा मिल गया तो ठीक है, अन्यथा 12-13 किलोमीटर पैदल मार्च करना पड़ता था। बिजली नहीं थी, फोन मोबाइल नहीं था, स्वास्थ्य की सुविधा नहीं थी और यह क्षेत्र मलेरिया इन्फेस्टेड था। यह क्षेत्र मिनी चंबल था। यह क्षेत्र लाल सलाम से आतंकित था। और फिर प्रारंभ में थारुओं का विरोध, बाजियान यानी गैर थारुओं का विरोध, फिर क्षेत्रीय प्रशासनिक अधिकारियों का विरोध। तो इन विपरीत एवं विकराल परिस्थितियों का सामना कर जीवन की परवाह न करते हुए मैंने अपना शोध किया। मुझे थारू भाइयों पर कार्य करना था, मैंने किया और बराबर बखरी बाजार आता रहा। पीएचडी अवार्ड होने के बाद भी आता रहा। उन 36 वर्षों को तो मैं नहीं दिखा सकता, पर 2022 जून में जो 36 घंटे मैंने थारू भाइयों के बीच में उनकी झोपड़ी में बिताए, वो मैं आपको दिखा सकता हूं। तो चलिए चलते हैं बखरी बाजार। Reached Bakhri Bazar, my village of research, on 21st June 2022 and stayed in the same hut in which I lived for months in the most inhospitable condition for my PhD research. और यहाँ पहुंचते ही हम औषधीय पौधों के बारे में जानकारी लेने लगे योगेंद्र प्रसाद से। योगेंद्र प्रसाद 400 से ज्यादा औषधीय पौधों के बारे में जानकारी रखते हैं और इन्हें अगर आचार्य बालकृष्ण ऑफ थरवट कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो इस तरह से हमने कई औषधीय पौधों की, उनके गुणों की,
उनके विशेषताओं की जानकारी प्राप्त की और फिर बच्चों को बुलाया गया, बच्चों को इकट्ठा किया गया, थारू आदिवासी बच्चों को, और उनके बीच में कॉपियां बांटी गई, पेंसिल्स बांटे गए और चॉकलेट भी बांटे गए और बच्चों को प्रोत्साहित किया गया पढ़ने के लिए और सफाई रखने के लिए। बच्चे भी काफी उत्साहित नजर आ रहे थे, काफी प्रफुल्लित। खूब पढ़ेंगे, खूब पढ़ेंगे, खूब पढ़ेंगे, खूब पढ़ेंगे, खूब पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। अच्छा हाँ, एक चीज और गांव में, घर में जहां भी हैं वो स्वच्छता का ख्याल रखेंगे, साफ सफाई का ख्याल रखेंगे, है ना? तो इसके लिए हम बोलेंगे स्वच्छ रहेंगे, तुम लोग बोलोगे स्वस्थ रहेंगे, ठीक है? हम बोलेंगे स्वच्छ रहेंगे, तुम लोग बोलोगे स्वस्थ रहेंगे, ठीक है? तो पहले तो ये कहो कि तुम लोग स्वच्छ रहोगे ना, सफाई अपने आसपास करोगे ना? चलो, तो स्वच्छ रहेंगे, स्वच्छ रहेंगे, स्वच्छ रहेंगे, स्वच्छ रहेंगे। चलो, बहुत 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 शुभकामनाएं। और इसके बाद लंच यानी दिन का खाना। मैं इसको थारू थाली इसलिए कह रहा हूं कि थारू आदिवासियों के द्वारा ये थाली परोसी गई थी। देखिए कितनी चीजें हैं इसमें और कितनी पोषक चीजें और कितने साफ सुथरे ढंग से इसको परोसा गया था। लंच लेने के उपरांत हम चल चले गोवर्धना फॉरेस्ट जोन की तरफ। सड़कें देखिए कितनी अच्छी हो गई हैं, कितनी स्मूथ हो गई हैं और कितना आराम से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। पहले आज से 36-40 वर्ष पहले ये स्थिति नहीं थी, सड़कें तो थी ही नहीं और उस समय आना जाना कितना कठिन होगा ये अंदाजा लगाया जा सकता है। और दोनों तरफ खेत हैं, काफी उपजाऊ धरती है थरवट क्षेत्र की। और लीजिए हम गोवर्धना रेंज में पहुंच गए, लेकिन यहां पर ज्ञात हुआ कि हम इसके अंदर अभी नहीं जा सकते क्योंकि 15 जून से 2 अक्टूबर तक प्रवेश नहीं मिलता है। तो हम चल चले दून की तरफ। दून में भी कई गांव हैं और ये गांव जंगलों से घिरे हुए हैं, जंगल से घिरे हुए हैं, फिर समतल स्थल है और उस समतल स्थल पर गांव बसे हुए हैं। बहुत खूबसूरत क्षेत्र है ये। लेकिन सड़कें उतनी अच्छी नहीं हैं। इनके अंदर जाना काफी कष्टकर है, लेकिन हरे भरे पेड़ों से होकर गुजरना बड़ा अच्छा लग रहा था। शहर के कोलाहल से और शहर की कबूतरखाना होते हुए अपार्टमेंट से दूर, बहुत दूर, शुद्ध और स्वच्छ वातावरण में हरियाली का आनंद। अमेजिंग, वेरी एक्साइटिंग, वेरी एंटरटेनिंग। ये वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष प्रमंडल 1 है और यहां से बनकटवा गांव 15 किलोमीटर दूर है। यहां हम लोग रुक गए, इस शांत वातावरण में इस शांति का भी आनंद लेने लगे और हमने कोशिश की आगे जाने की, पर आगे का रास्ता बहुत खराब था और हमारी जीप उधर नहीं जा सकती थी, इसलिए हमें
लौटना पड़ा। हम लौट चले बकरी बाजार की ओर, और ये जो आप दृश्य देख रहे हैं ये सिंघा नदी के अंदर का दृश्य है, और पीछे सोमेश्वर पहाड़। थारूवट क्षेत्र की एक विशेषता है, वो है आनंदी चावल और आनंदी भूजा। आनंदी चावल बनाने का भी तरीका थोड़ा अलग है, और इसका भूजा भूजा यानी पफ्ड राइस जो होता है वो बहुत मीठा होता है, बहुत ही स्वादिष्ट, खाने में बहुत आनंद आता है। इसकी तो ब्रांडिंग भी होनी चाहिए। थारुओं का अपना आर्ट और क्राफ्ट भी है जो अनूठा है, अनुपम है। अभी हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ कितना सुंदर दौरी बनाया गया है। ये बनता है पूजा और मूंज से। कितना सुंदर है, कितना कलरफुल है ना। तो इस तरह की चीजें, इतनी खूबसूरत और अद्भुत चीजें भी यहाँ बनाई जाती हैं थारुओं के द्वारा। इनकी मार्केटिंग भी हो सकती है, और मुझे तो लगता है कि विदेशों में, विदेशी पर्यटकों में ये काफी लोकप्रिय हो सकता है। तो इस पर सोचना चाहिए और इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। फिर हम मुलाकात करते हैं, कुछ बात करते हैं राजकली देवी जी से, जो आशा वर्कर हैं यहाँ बकरी बाजार में, और इनके अनुभवों से हम अवगत हुए और आशा वर्कर के कार्यों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हुई। इसके पश्चात हम मोटरसाइकिल से निकल पड़े हरनाटाड़, जो बकरी बाजार से 45 किलोमीटर दूर है। हरनाटाड़ पहुंचकर हम चंदू प्रभु जी से मिलते हैं, जो इस्कॉन के अनुयायी हैं, और उनके पास एक शालिग्राम पत्थर मिलता है जो अद्भुत है, और जिसके दोनों साइड में चक्र दिखाई देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये भगवान विष्णु का प्रतिमा विहीन प्रतिनिधान है, एन इकॉनिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। फिर हम पहुंचते हैं धर्मराज खतैत के यहाँ, जो हमारे स्कूल से ही मित्र हैं और जिन्होंने ही हमें प्रेरित किया कि मैंने थारू पर अपना शोध किया। तो 2022 में मैं उनके यहाँ, उनके घर पर पहुंचा और उनको अपना आभार व्यक्त किया और पुरानी यादें ताजा की। रात को करीब 9:30 बजे हम बकरी बाजार पहुंच गए। रास्ता काफी कठिन था, सड़कें अच्छी नहीं थीं, और अंधेरी रात थी, और अंधेरी रात में सफर करना कितना कठिन होता है वो आप समझ सकते हैं, और वो भी मोटरसाइकिल से सफर करना। कितना स्वादिष्ट खाना है। पकौड़ा है, बांस के जो छोटे छोटे कोपले होती हैं उसकी सब्जी है ना। हाँ, उसी भिंडी की सब्जी है, दाल है, क्या आनंद है। तो रात्रि को मैंने उसी झोपड़ी में, उसी हट में, थारू आदिवासी के हट में मैंने विश्राम किया, और फिर सुबह 22 जून 2022 की सुबह हो चुकी है। आज 22 जून 2022 है, और मैं आपको बताता हूँ कि रात को बहुत अच्छी तरह से सोया मैं, और अच्छी तरह से नींद आई।
मुझे रात को देखिए एक पंखा भी दिया गया। मैं अभी मुसहरी के अंदर ही हूँ, जो मच्छरदानी होती है, और ये पंखा दिया गया था कि अगर रात में बिजली चली गई तो इस पंखे का उपयोग हम करेंगे। और उसके साथ साथ ये देखिए, ये हमें सोलर पावर्ड जो है एक यंत्र बल्ब दिया गया, इसलिए कि अगर बत्ती चली गई तो मैं इसका उपयोग कर सकूं। बड़ा अच्छा लगा। ये हमें ये दो चीज़ें रात में दी गई, मेरी ये देखते हुए कि मुझे कोई असुविधा ना हो, रात को बत्ती चली गई तो हमें कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि इस जगह में कहीं उठने पे या बाहर जाने में कोई परेशानी ना हो। और दूसरी बात यह है कि अभी भी यहाँ पर जो शौच की व्यवस्था है वो उस तरह की नहीं है। अभी जैसे हम अभी निकलेंगे तो बाहर ही खेतों में ही शौच करने जाना पड़ेगा। पहले भी जब मैं आया था 88 में, 89 और 90 में, जब मैं यहाँ रहता था इस गांव में, तो उस समय तो इसकी व्यवस्था तो थी ही नहीं, लेकिन आज भी वो व्यवस्था नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले सालों में और जो हमारे सरकार की एक योजना है जिसमें शौचालय घर घर में बने, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस गांव में भी, हाँ, इस गांव में कुछ और घर बने हैं जो सीमेंट के बने हुए हैं, पक्के घर बने हुए हैं, उसमें हो सकता है कि शौचालय हो। लेकिन मैं अपनी बात कह रहा हूँ कि मैं इसी झोपड़ी में पहले भी रहता था, आज रह रहा हूँ, तो आज मुझे अब मैं जाऊँगा, निकलूँगा थोड़ी देर में शौचालय के लिए, और उसी तरह से हाथ में लोटा ले करके और खेतों में जाऊँगा। तो ये अभी का है। सुबह उठ करके मैंने यहाँ योगा और अपना प्राणायाम किया। प्राणायाम प्रतिदिन करता हूँ, और सुबह मैं उठ जाता हूँ सुबह सुबह और योगा प्राणायाम करता हूँ। तो मैंने यहाँ पर इसी चौकी पर मुसहरी के अंदर सुबह उठ करके थोड़ा सा मुँह हाथ धो करके मैंने योगा प्राणायाम भी किया। शौच से निवृत्त होकर हम बकरी बाजार गांव के बगीचे में आ गए। ये बगीचा श्री शंकर महतो जी के परिवार का ही है। कौन सा आम है? बीजू आम है। बीजू है ना? हाँ। बीजू पेट के लिए बहुत बढ़िया होता है। हाँ। मीठा भी है। वाह वाह वाह, क्या आनंद है बकरी बाजार में बीजू आम खाते हुए। बहुत दिनों से बीजू आम नहीं खाया था, आज इसका आनंद ले रहा हूँ। ये थरवट का क्षेत्र है और बकरी बाजार में गांव है वहाँ पर मैं इसका आनंद ले। गांव के एक फुलवारी बगीचा है, उस बगीचे पे इस आम का इतने स्वच्छ वातावरण में, सुंदर वातावरण में मजा आ गया। फिर इस बगीचे में हम लोगों ने दर्शन पर, अध्यात्म पर, भारतीय संस्कार संस्कृति पर चर्चा की, और फिर स्नान ध्यान खुले में बागीचे के बगल में ही। स्नान ध्यान के बाद लंच यानी दिन का खाना। थारू थाली काफी डिलिशियस होता है और न्यूट्रिशियस भी और साफ सुथरा भी। उसके बाद थोड़ा सा आराम, विश्राम,
थारू आदिवासी की झोपड़ी में। और फिर बातचीत एक पत्र के संबंध में, जो पत्र योगेंद्र प्रसाद जी के पिताजी श्री शंकर महतो जी ने 1990 में दिल्ली से लिखा था। वो वहां गए थे मंत्रियों से मिलने, ताकि थारुओं को शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस मिल सके। इसके बाद हम लोग निकल पड़े मनचंगवा गांव के लिए। थरवट क्षेत्र में आने से पहले और बकरी बाजार में रहने से पहले मैं मनचंगवा गांव में कुछ दिनों के लिए रहा था और वहां से आया जाया करता था बकरी बाजार 3-4 किलोमीटर। बाद में जब ये गांव में रहने की व्यवस्था हो गई तो फिर मैं बकरी बाजार शिफ्ट कर गया। ये है मनचंगवा गांव और ये है वो घर या झोपड़ी जिसमें मैं रहता था 1980 के दशक में। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन थरवट क्षेत्र में भी सड़क का निर्माण करेगा? नहीं ना, लेकिन सड़क का निर्माण हो रहा है। ये पुल देखिए कितना अच्छा पुल है और ये सड़क जो है वो बकरी बाजार से होते हुए जा रही है, बिल्कुल बगल से। आश्चर्य किंतु सत्य। इसके बाद हम निकल पड़े बकरी बाजार चौक की तरफ। बकरी बाजार चौक रामनगर गोवर्धना सड़क पर स्थित है और कई दुकानें यहां खुल गई हैं। बड़ी बड़ी दुकानें, कोचिंग सेंटर, इंडियन ओवरसीज बैंक और ये है ब्रह्म स्थान, बकरी बाजार का थारुओं का पवित्र स्थान। और ये वेलनेस सेंटर बकरी बाजार का। फिर हम चलते हैं सबसे पुराने मेडिसिन शॉप पर बकरी बाजार के, और ये मेडिसिन शॉप है रामचंद्र खतेज जी का। रामचंद्र खतेज जी की सहायता से ही हम इस गांव में रह सके और अपना शोध कर सके। हम कैसे भूल सकते हैं रामचंद्र खतेज जी को। बुधवार और शनिवार को बकरी बाजार गांव में साप्ताहिक बाजार लगता है, आदिवासियों का साप्ताहिक बाजार। और 22 जून 2022 को बुधवार था साप्ताहिक बाजार का दिन, तो हम भी चले गए बाजार में। करीब 36 घंटे थारू हट में रहने के उपरांत, थारू भाइयों से इंटरेक्शन करने के उपरांत तथा खूबसूरत थरुहट क्षेत्र के भ्रमण करने के उपरांत, और हाँ, आपको इन अनुभवों से, 36 घंटों के अद्भुत अनुभवों से अवगत कराने के उपरांत आपसे अनुमति चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये वादियाँ, ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। ये वादियाँ, ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। खामोशियाँ की सदाएं बुला रही है तुम्हें। ये वादियाँ, ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें।